हेलो स्टूडेंट्स, हाउ द जोश। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशंस? आई होप प्रिपरेशंस आपकी काफ़ी अच्छी जा रही होगी। और चूंकि अब आपने ऑलरेडी 2 एग्जाम्स दे लिए हैं, तो जो थोड़ा बहुत नर्वसनेस था बोर्ड एग्जाम को लेकर के, जो आपका फियर था, वो धीरे धीरे अभी कम होने लगा होगा। आपने इंग्लिश के एग्जाम्स दे दिए, साइंस का एग्जाम दे लिया, कुछ स्टूडेंट्स ने संस्कृत के भी एग्जाम्स दे दिए। अब बारी आती है अपने सोशल साइंस की। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो शायद ये एग्जाम आखिरी बार लिखने वाले होंगे। आखिरी बार का मतलब कि 10th के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद आगे चल के सोशल साइंस नहीं पढ़ना। मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम आपकी जिंदगी का पहला एग्जाम नहीं है, आपकी जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है। तो जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, बहुत कूल माइंड से एग्जाम दीजिए, रिलैक्स हो करके अपने आंसर्स लिखिए। अब चूंकि ये एग्जाम आपको 3 आवर्स का है, 3 आवर्स यानी 180 मिनट, तो ये 180 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। इस 180 मिनट में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मैं आपको नहीं बताने वाली। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम्स के पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, सो दैट आप अपने एग्जाम्स बहुत ही रिलैक्स माइंड के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ दे करके आए। सो शैल वी स्टार्ट? अब क्या डूज एंड क्या डोंट्स हैं, ये तो आपको सब हर एक टीचर ने बताया होगा। एग्जाम के पहले बताया होगा, एग्जाम के टाइम बताया होगा, बी बेटर ने भी बताया। ठीक, बस सोशल साइंस का एग्जाम लिखते टाइम कुछ चीजें याद रखना। जैसे जब भी आप क्वेश्चन लिखने जाओ, पहले क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली रीड करिए। अब आपने क्वेश्चन पेपर रीड कर लिया, मेक श्योर कि आपने हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कर लिया होगा। 5-6 सेक्शंस हैं हमारे पास, और इन 6 सेक्शंस में आपको क्या आंसर लिखना है, कितना आंसर लिखना है, ये आप पहले ही प्रिपेयर कर लो। वन मिस्टेक जो हमेशा स्टूडेंट करते हैं कि स्पेशली जब हमारा 5 मार्क्स एग्जाम होता है, 5 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें क्या करते हैं, आप पैराग्राफ में आंसर्स लिख देते हैं। वहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको पैराग्राफ में आंसर लिखने से बचना है, और आपको अपने आंसर्स हमेशा पॉइंट में ही लिखने हैं। अब चूंकि सोशल साइंस है तो मैप के क्वेश्चन भी आते हैं, और अगर आपने ये मैप प्रॉपरली प्रैक्टिस किया है तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए। मेक श्योर कि 5 मार्क्स में मैप जो भी आपसे पूछा गया उसको आप प्रॉपरली लेबल करिए। कोशिश करिए कि आप उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करिए जो आपको हाई स्कोरिंग लगते हैं, प्लस आपको उसमें कॉन्फिडेंस आता है। मैंने एक बात हमेशा आपसे कही है, जब भी आंसर्स लिखिए, मेक श्योर कि आपके आंसर्स हमेशा नीट एंड क्लियर प्रेजेंटेशन के साथ होने चाहिए। जितना आप अपनी आंसर शीट को नीट, क्लियर और प्रेजेंटेबल बनाओगे, उतने आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस भी बढ़ते चले जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जब भी आप आंसर्स लिख रहे हैं, आप ये मेक श्योर करें कि आप 2 मिनट्स का टाइम निकालिए अपने आंसर्स को रिव्यू करने के लिए, कि आपने अभी तक क्या चीजें लिखी हैं। ठीक है, सो अगर आपने कोई मिस्टेक की है या कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको लास्ट मिनट याद आता है, तो आप उस चीज को फिर से करेक्ट कर सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें ये लगता है कि मैम 4 सेक्शंस में 22 चैप्टर्स, क्या क्या पढ़ें? तो मेक श्योर, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि हर सेक्शन से कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ कम टू हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 3 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो 3 चैप्टर्स हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इंडियन नेशनल मूवमेंट, एंड द थर्ड वन इज प्रिंट कल्चर। अब इन 3 चैप्टर्स में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंटली रिवाइज करना है, वो है सारे मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट के सारे ही मूवमेंट्स, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, खिलाफत मूवमेंट हो, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आप यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को प्रिपेयर करके जाइएगा। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली ही मैंने क्यों कहा? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स में स्टूडेंट्स को सिली डाउट्स होते हैं। ठीक, तो डू मेक श्योर कि आप इस यूनिफिकेशन सेक्टर को प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाएं।
हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इवेंट्स एंड क्रोनोलॉजीज। तो मेक श्योर कि जितने भी इवेंट्स हमने पढ़े हैं उन्हें आप प्रॉपर क्रोनोलॉजी बेस्ड प्रिपेयर करके जाइए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिंट कल्चर। प्रिंट कल्चर इन 19th सेंचुरी, स्पेशली इन यूरोप एंड स्पेशली इन इंडिया, इसका क्या इंपॉर्टेंस, क्या सिग्निफिकेंस रहा है। नेक्स्ट कम टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैप्स एंड लोकेशंस। और इसमें क्या मैप एंड लोकेशन प्रिपेयर करना है। मेजर रिवर तो नहीं, बट रिवर पे बेस्ड ऑन डैम्स। 10 डैम्स हमने पढ़े हैं, उन 10 डैम्स को आप प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में मिनरल का ऑकरेंस, मिनरल की इंपॉर्टेंस और मिनरल का प्रॉपर लोकेशन मैप वाइज, डू प्रिपेयर दैट। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज आवर इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। और उसके बाद जो हमारे 6 सॉयल टाइप्स हैं। इंडस्ट्रीज में मेजरली इंडस्ट्रीज एंड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। व्हाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बैकबोन, why iron and steel industry is also known as basic industry, as a feeder industry. Many questions can ask from this particular section. तो अभी तक थोड़े बहुत डाउट्स हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्लियर हुए। Now come to political science, my favorite section. अब चूंकि पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें हर एक टॉपिक, वो 5 चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, the power sharing and federalism. Why India is a federal country? What makes India a federal country? ठीक है, outcomes of democracy and power sharing को आप प्रिपेयर करिए। इससे रिलेटेड जितने भी हमने केस स्टडीज पढ़े हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, डू प्रिपेयर दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इकोनॉमिक सेक्शन। इकोनॉमी का पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, और उस डेवलपमेंट में हमने एक चीज पढ़ी है, इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। सो याद रखिएगा, मार्क्स एंड अदर क्राइटेरियाज, इन्हें भी आप फोकस में पढ़ेंगे। अब इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, हमारे इकोनॉमी के तीनों सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। ग्लोबलाइजेशन में रोल ऑफ एमएनसीज एंड व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और भले ही आपको आपकी पढ़ाई का कोई क्रेडिट दे या ना दे, बट आप मनी एंड क्रेडिट चैप्टर जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आपसे मनी एंड क्रेडिट से इकोनॉमी में पूछे जाते हैं। तो ये रहा हमारे हर एक सेक्शन का एटलीस्ट क्रक्स कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। एंड मैंने पहले ही कहा है कि ये एग्जाम आपका 180 मिनट का होने वाला है, 180 मिनट स्टूडेंट्स, और ये 180 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। इस 180 मिनट में मैं भी नहीं बताने वाली कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कब लिखना है, क्यों लिखना है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जा स्टूडेंट्स जा, लिख ले अपना एग्जाम, और एग्जाम में वैसे ही काम होके, फोकस्ड होके और कॉन्फिडेंट होकर के आप अपना एग्जाम लिखिए। रिलैक्स माइंड के साथ, आंसर्स भी भर भर के दिमाग में आते हैं। सो गो अहेड एंड शाइन माय स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।